आज भी किसी नेता के, किसी बड़े प्रोफेसर के, किसी सरकारी टीचर से ये पूछा जाए कि आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर प्राइवेट स्कूल होगा। तो जब प्राइवेट स्कूल वाले इतना काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको टीचर मानकर सैलरी सरकार की तरफ से क्यों नहीं दी जा रही? नाम है जी सोन पुनिया जी। तो किस तरह की आज मांग करने के लिए आप आए हैं सर? मांग इस तरीके से है जी, पिछले 2 सालों से कोरोना के काल की वजह से प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सभी बंद हैं और सरकार सरकारी स्कूल के टीचरों को तो पूरी सैलरी दे रही है, क्योंकि सरकार सिर्फ सरकारी टीचर को ही टीचर समझती है, प्राइवेट टीचर को सरकार टीचर ही नहीं समझती। जबकि सच्चाई ये है, इस देश की एजुकेशन का 95% भार प्राइवेट टीचर के कंधों पर है। अगर आज भी किसी नेता के, किसी बड़े प्रोफेसर के, किसी सरकारी टीचर से ये पूछा जाए कि आपके बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर प्राइवेट स्कूल होगा। तो जब प्राइवेट स्कूल वाले इतना काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको टीचर मानकर सैलरी सरकार की तरफ से क्यों नहीं दी जा रही? प्राइवेट टीचर जितने भी हैं, चाहे वो कॉलेजेस के टीचर हैं, चाहे वो स्कूलों के टीचर हैं, हर टीचर पर इसका प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे टीचर तो ऐसे हैं जो अपना प्रोफेशन चेंज कर गए हैं, क्योंकि इतने समय से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। अब स्कूल वाले भी सैलरी कहाँ से दें, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं जा रहे तो पेरेंट्स उनको फीस नहीं दे रहे, उनके पास फीस नहीं जा रही तो वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे। इस देश की अर्थव्यवस्था शिक्षा पर टिकी है, शिक्षा को बचाने वाला प्राइवेट टीचर है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि प्राइवेट टीचर की तरफ भी ध्यान दीजिए, एक ऐसा बिल पारित कीजिए जिस बिल के तहत प्राइवेट टीचर्स को अपनी सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी मिल सके। चाहे उनकी सैलरी कम हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी तो उनके लिए प्रोवाइड करे सरकार। एक तरफ तो सरकार सभी चीज़ों को प्राइवेट करने जा रही है, जब सरकार सभी चीज़ों को प्राइवेट करने जा रही है तो उन प्राइवेट संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि प्राइवेट स्कूलों पर भी सरकार का ही स्वामित्व है। जब छुट्टी करनी होती है तो सरकार ऑर्डर कर देती है कि छुट्टी कीजिए, तब प्राइवेट स्कूल भी तो छुट्टी करते हैं। जब सरकार का स्वामित्व है तो सरकार क्यों नहीं उन्हें संकट के काल में सैलरी दे सकती? और जो सरकार है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बच्चे का जो भविष्य, अनिल कुमार है सर। तो बच्चों का भविष्य शिक्षा के ऊपर टिका होता है। 2 साल से जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं और शराब के ठेके खोले हुए हैं, तो बच्चों का जो भविष्य वो ख़राब है। पेरेंट्स मानसिक रूप से परेशान है, बच्चे भी हैं, उनका जो भविष्य वो ख़राब कर रही है सरकार। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए कोरोना काल में, ताकि वो अपने घर को सुचारू रूप से चला सकें। हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे जी अपना, ठीक है, ताकि वो शिक्षा मंत्री के नाम हमारा है, ताकि हमारा ये मैसेज शिक्षा मंत्री तक पहुंच सके और वो इस पर संज्ञान ले सके। और मैं आपके माध्यम से सारी जनता को बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्कूल सैलरी नहीं दे रहा। इस संकट के काल में कुछ अच्छे स्कूल हैं, जो संस्थान के स्कूल हैं, वो स्टाफ को पूरी सैलरी दे रहे हैं। जैसे जाट शिक्षण संस्थान है, RKSD हैं, ऐसी संस्थाएँ टीचरों को फुल सैलरी दे रही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो 1-एंडेड स्कूल हैं, जो एक मालिक के स्कूल हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने स्टाफ को साथ लेकर के पूरी सैलरी देने का काम करें, क्योंकि संकट के काल में अगर वो उनकी सहायता करेंगे तो आने वाले समय में वो उन टीचर्स के बलबूते पर ही स्कूल को चला पाते हैं और वहाँ से इनकम कर पाते हैं।